नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा। और साथियों, आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो हमारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमारा HSC के अंदर NCERT से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। आपको 6 से लेकर 10 तक जो भी NCERT है उसका एक एक क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँगा, क्योंकि ग्रामर वगैरह तो आप खुद कर लोगे, लेकिन NCERT की क्वेश्चन है वो काफ़ी टिपिकल है। अगर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से हमारे जो कंटेंट में से, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कुछ लेसन इंक्लूड किए हैं। व्हाट डिड पैट्रिक फाइंड हिज कैट प्लेइंग। तो पहला जो लेसन है हमारा 6 का, उससे हम शुरू कर रहे हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क से लिया गया है। तो शुरू करते हैं कि पैट्रिक किसकी जो बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही थी। तो वो किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ। व्हाट गेम डिड पैट्रिक प्ले। कौन कौन सी गेम में पैट्रिक खेलता था। तो हम लेसन पढ़ेंगे तो हॉकी, बास्केटबॉल और निटेंडो, ये 3 प्रकार की गेम है वो पैट्रिक खेलता था। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हाट डिड पैट्रिक नेवर डू। पैट्रिक क्या नहीं करता था? तो होमवर्क नहीं करता था। व्हाट डिड पैट्रिक आस्क द लिटिल मैन टू डू फॉर हिम। जब लिटिल मैन को उसने बिल्ली से बचाया तो उसके बदले में उसने क्या कहा? टू डू हिज होमवर्क। उसने कहा कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। व्हाट डू वी फाइंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमें क्या मिलते हैं? शब्द मिलते हैं, क्योंकि जो लिटिल एल्फ था या जो व्यक्ति था तो वो जानता नहीं था मीनिंग, इसलिए उसे डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये डिक्शनरी वर्ड है। व्हेन वॉज एल्फ फ्री टू गो। जो एल्फ था उसको कब फ्री कर देगा पैट्रिक? तो लास्ट स्कूल ऑफ द डे, जब उसका स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो वो उसको फ्री कर देगा। व्हाट वाज पैट्रिक्स रिजल्ट। तो पढ़ाई की पैट्रिक ने तो उसका रिजल्ट क्या है? ही गोट हिज ए, यानी कि ए फर्स्ट पोजीशन आई। व्हाट टाइप ऑफ बॉय वॉज पैट्रिक नाउ। अब किस प्रकार का बॉय पैट्रिक बन गया? अब वो एक क्लास के लिए मॉडल बन गया। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हु हैड डन हिज होमवर्क। पैट्रिक को क्या लगता था कि उसका होमवर्क किसने किया है? टाइनी मैन, यानी कि एल्फ को कहा गया है टाइनी मैन। जो एल्फ यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, यानी कि एक बोना आदमी। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स विश। जो लिटिल मैन था यानी कि टाइनी मैन था या एल्फ था, उसने ऐसा क्यों किया? पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम कैट, क्योंकि पैट्रिक ने उसका जीवन बिल्ली से बचाया था। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड लिटिल मैन हेल्प टू डू पैट्रिक। पैट्रिक की मदद किस किस वर्क में एल्फ ने की? इंग्लिश में, मैथ में, हिस्ट्री में, ऑल ऑफ द अबव में उसने मदद की, क्योंकि पैट्रिक हर सब्जेक्ट में कमज़ोर था। व्हाट डू वी गेट इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमें क्या मिलती हैं? बुक्स। व्हाट थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। अब ये जो 3 क्वेश्चन ऑफ किंग है उस लेसन में से है, तो वहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट थॉट केम टू सर्टेन किंग। किंग के दिमाग में क्या कौन कौन से 3 पर्सन आए? नहीं भी। व्हाट थॉट केम, क्या विचार आया राजा के मन में? ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। अगर उसको ये 3 बातें पता हो तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज 3 थिंग्स वॉन्टेड टू नो। वो कौन सी बातें थी जो राजा के मन में आई? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कि सही समय किसी चीज़ को करने का क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन। किन लोगों की उसे राजा को सुननी चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? यानी कि किसी चीज़ को करने का सही समय, दूसरों की किस किस की वो बात सुने, या कौन सा उसके लिए कार्य करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब 3 के 3 क्वेश्चन राजा के मन में आए। वाई डिड द किंग सेंड मैसेज थ्रू आउट हिज किंगडम। तो अपने राज्य में क्या उसने घोषणा की? टू नो द आंसर इज 3 क्वेश्चन। कि कोई भी व्यक्ति इन 3 क्वेश्चन को जानता हो तो वो उसे बताए। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चन। बहुत सारे लोग यानी कि ज्ञानी लोग उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आए। डिफरेंटली मतलब बहुत सारे, यानी कि जो भी उसके पास जवाब आए वो डिफरेंट थे, वो आपस में मैच नहीं खाते थे। वाई वॉज द किंग्स नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाई मैनी वाइज मैन। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्तियों ने जो जवाब दिए थे उन क्वेश्चन के, तो उसके बाद भी राजा क्यों सेटिस्फाइड नहीं था? बिकॉज देयर आंसर वर टू वेरिड, क्योंकि हर व्यक्ति का आंसर क्या था? अलग था। व्हाट रिवार्ड डिड द किंग गिव टू अ वाइज मैन हु ट्राइड टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन। कौन सा इनाम रखा गया था कि अगर कोई 3 पर्सन का जवाब देगा? गिव नो रिवार्ड टू एनीबॉडी। किसी प्रकार का कोई इनाम नहीं रखा गया था। हुज एडवाइज द किंग डिसाइड टू सीक आफ्टर द आंसर ऑफ विजडम। जब लोगों की सुन ली राज्य में उसको जवाब नहीं मिलता है तो अपना आंसर पूछने के लिए या ढूंढने के लिए वो कहाँ जाता है? हर्मिट। हर्मिट होते हैं एक साधु के पास जाता है। व्हाट वाज द हर्मिट फेमस फॉर। हर्मिट जो साधु था किस लिए प्रसिद्ध था? हिज विजडम, यानी कि अपने ज्ञान के लिए क्या था? साधु प्रसिद्ध था।
तो साथियों लगभग क्वेश्चन आएंगे, तो एनसीईआरटी इससे बाहर नहीं जाने वाली है, ध्यान रखना। वेयर डिड हर्मिट लिव, हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल के अंदर। वू डिड द किंग टेक हिम विद टू द वुड, राजा के साथ जंगल में कौन गए थे? उसके बॉडीगार्ड, यानी कि उसके जो घुड़सवार थे या उसकी जो गार्ड थे वो गए थे। व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग रीच्ड हिज हंट, जो साधु था वो क्या कर रहा था जब राजा वहाँ पहुँचा? डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हट, अपनी झोपड़ी के सामने वो खड्डा खोद रहा था। वाई डिड द किंग गो टू हर्मिट, किंग राजा के जो राजा था वो साधु के पास क्यों गया? टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आए थे वो उसमें राज्य में जवाब नहीं मिला तो वो उसके पास ढूंढने के लिए गया। व्हाट डिड द किंग स्टार्ट डूइंग आफ्टर टॉकिंग स्पेड फ्रॉम द हर्मिट, तो जैसे ही किया जब राजा पहुंचा तो साधु ने क्या किया? व्हाट डिड द किंग स्टार्ट डूइंग आफ्टर टेकिंग द स्पेड फ्रॉम हर्मिट, यानी कि राजा ने जो फावड़ा था, स्पेड होता है फावड़ा जिससे खड्डा खोदते हैं, तो खड्डा खोद रहे थे तो वो स्पेड राजा ने लिया, स्टार्ट डिगिंग द बेड्स, और राजा ने खुद वो खड्डा खोदना शुरू कर दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड हु वाज टायर्ड, ये किसने कहा कि आप थक गए हैं, अब मुझे ये फावड़ा दे दीजिए? तो ये बात हर्मिट ने कही। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड हु वाज टायर्ड, कौन थक गया था? तो कौन थक गया था? हर्मिट, जो साधु था खड्डा खोदते खोदते थक गया था, तो इसलिए ये राजा ने कहा कि आप मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपके लिए खड्डा खोदता हूँ। व्हाट वाज द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, किंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ कैन ही लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि किस समय क्या चीज़ करनी चाहिए, ये पहला क्वेश्चन था। हु डिड द किंग एंड हर्मिट सी रनिंग टूवर्ड्स देम, राजा और साधु ने देखा कि उनकी तरफ कोई आ रहा था, तो वो व्यक्ति कौन था? ये बियर्ड मैन। व्हाट डिड द किंग डू द वाउंडेड मैन, राजा ने वाउंडेड आदमी का क्या किया? तो वॉस्ट इज वाउंड, टुक द मैन इनसाइड हंट, कवर्ड द वाउंड, सब चीज़ें उसके जो घाव बने हुए थे या जो घायल व्यक्ति था उसके सबसे पहले घाव धोए, उसको अंदर ले गए, पानी पिलाया और उसके वाउंड है वो अच्छी तरह से क्लीन किए और पट्टियाँ बांधी। वेयर डिड द किंग स्पेंड हिज नाइट, राजा को रात कहाँ बितानी पड़ी? हर्मिट की, यानी कि साधु की झोंपड़ी के अंदर। व्हाट डिड बियर्ड मैन आस्क टू फॉरगिव हिम, हु डिड, किससे पूछा? जो बियर्ड मैन था, जो व्यक्ति घायल था, उसने किससे माफ़ी मांगी? राजा से। और क्यों मांगी अब आगे हम पढ़ लेंगे अगले। देखो, वाई डिड द बियर्ड मैन वॉन्ट, बियर्ड मैन वॉन्ट, क्या चाहता था? जो बियर्ड मैन था वो क्या चाहता था, यानी कि वो घायल व्यक्ति राजा को मारना चाहता था। क्या चाहता था? ही हैड किल्ड हिज ब्रदर, ही सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। थोड़ा सा देखो आगे है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखो। किल टू द किंग, किल टू द किंग, यानी कि बियर्ड मैन राजा को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी सीज करती थी, दोनों कारण है। वाई हैड बियर्ड मैन कम टू फॉरेस्ट, बियर्ड मैन फॉरेस्ट में क्यों आया था? राजा को मारने के लिए। हु वाउंडेड द बियर्ड मैन, किसने घायल किया बियर्ड मैन को? जो राजा के बॉडीगार्ड थे उन्होंने। द बियर्ड मैन सेड नो इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यू, ये बात किसने कही कि अगर मैं जिंदा रहा तो सदा आपकी सेवा करूंगा और आपका दास बन के रहूँगा? तो बियर्ड मैन ने कही जब राजा ने उसकी सेवा की। नेक्स्ट मॉर्निंग लिविंग द वाउंडेड मैन इन द हंट, द किंग न्यू आउट एंड लुक्ड फॉर, नेक्स्ट मॉर्निंग जब राजा रात को झोंपड़ी में रुक जाता है तो अगले दिन रुक के किसको ढूंढता है वो? हर्मिट को, क्योंकि हर्मिट से उसे क्या चाहिए थे? अपने क्वेश्चन के जवाब। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर किंग, अकॉर्डिंग टू हर्मिट के अनुसार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर किंग, किंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? हर्मिट। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर किंग, किंग के लिए सबसे जरूरी समय क्या था? व्हेन ही वाज डिगिंग द बेड फॉर हिम, तो ये था। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग, कि राजा के लिए सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? कि डूइंग गुड टू द हर्मिट, साधुओं के लिए अच्छा करे, डूइंग गुड टू द वाउंडेड मैन, ये दोनों काम किसने किए थे? राजा ने किए थे। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, तो हर्मिट के अकॉर्डिंग, साधु के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा समय क्या है? अब है। वैसे भी हम मानते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, यानी कि नाउ प्रेजेंट। ये इसीलिए कहा जाता है साथियों कि प्रेजेंट का समय सबसे अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट फॉर व्हाट पर्पस वॉज सेंट इन टू द वर्ल्ड, कि हर्मिट के अनुसार
हमें इस धरती पे क्यों भेजा गया है? फॉर डूइंग गुड टू अदर्स, ताकि हम दूसरे लोगों का अच्छा कर सकें। द नेम ऑफ द जोडीज फाउंड शुरू हो गया हमारा नेक्स्ट लेसन। द नेम्स जोडीज फादर वॉज, तो जोडी के फादर का क्या नाम था? पेनी था, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, जोडीज फादर वॉज बीटन बाय, जोडी के पिता को किसने काट लिया था? स्नेक ने। व्हाट वॉज यूज टू टेक पॉइजन आउट, और उसके पिता का जहर निकालने के लिए जोडी के फादर का जहर निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? डो के हार्ट की और डो के लीवर की। वाई डिड जोडी वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो अपने पिता के लिए एक फ़ोन या डो को ढूंढना चाहता था। हु वॉज नॉट इन फेवर ब्रिंगिंग द फोन होम, कौन फेवर में नहीं था कि फ़ोन को घर ले? मैक्स बैक्स्टर। हु वेंट विद जोडी टू फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ फोन, फ़ोन को ढूंढने के लिए जोडी के साथ कौन जाता है? मिस्टर मील जाता है, मिस्टर व्हील। मील व्हील कह दो या मिस्टर व्हील कह दो या मील व्हील कह दो। हु वॉज द विद जोडीज व्हेन ही फाउंड द फोन, कौन था जब जोडी को फ़ोन मिला? तो ही अकेला था। विच बर्ड वॉज सीन ऑन द डोज फिश, ये फ्लैश है साथियों कि कौन सा वर्ड डो के फ्लैश को खा रहा था? तो बजार्ड। व्हाट डिड जोडीज फीड द फोन अपॉन, जोडी ने उस छोटे बच्चे को, फोन के बच्चे को कैसे क्या पिलाया? दूध। द फोन लेग्स वर, जो फ़ोन के लेग कैसे थे? वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे थे, और वोबली, वो घबराहट के मारे हिल रहे थे। हु किल्ड द फोन्स मदर, फ़ोन की मदर को किसने मारा था? जोडी के पिता में। हु सकिंग जोडीज फिगर, जोडी के उंगलियां कौन चाट रहा था? तो फ़ोन, जो छोटा बच्चा था। वेयर डिड द ऑथर स्पॉट इन द, ये नेक्स्ट लेसन शुरू हो गया है। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही करेंगे, बाकी आगे भी क्वेश्चन है हम करते रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपको मैं डेली करवाऊँगा, तो 50 क्वेश्चन आपको लगभग करने हैं। तो आपको पोएम कुछ ध्यान रखनी है। ए होम और हाउस पोएम है वो लॉरेन एम हाली की है। द स्क्विरल पोएम है वो एम आर्मस्ट्रॉन्ग की है। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की है, जब स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर साथियों।